वेलकम टू द सांवरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एंटर कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से एग्जामिनर एक डेरिवेशन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल पक्का डालना ही है उसे इस टॉपिक से। और यहां से इस टॉपिक से आपके जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझे बिना आगे के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। और इन माय प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब तक जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज उन्हें जाके एक एक वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज के हर एक टॉपिक को अच्छे से जो है क्लैरिफाई करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। और आज के इस लेक्चर पे बी कॉन्सेंट्रेट ऑन माय टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम आपका स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट्स टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इट विल क्रिएट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉक्स। तो इन सारी बातों का आज हम बड़े ही अच्छे तरीके से, कंसंट्रेशन से, फोकस से, प्यार से डिस्कस करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक है और जो इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छे से माइंड के अंदर फिट हो जाए, टिप्स पे आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट योर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, whenever you listen about this word electric, it represent about charge। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक वर्ड का जो मतलब है वो है चार्ज। और फील्ड का मतलब एक दायरा, एक रीजन, एक एरिया। तो फील्ड का मतलब कोई एरिया, कोई रीजन, जैसे खेत बोलते हो आप, खेत, कोई पार्क बोल दो, कोई एरिया बोल दो, कोई रीजन बोल दो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक का फील्ड, चार्ज का हम बेसिकली आज के इस लेक्चर में चार्ज के इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। स्पेशली कि जब भी कहीं चार्ज होगा, स्टैटिक चार्ज होगा, हम बात सिर्फ स्टैटिक चार्ज की करें, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इन विच द चार्जेस आर एट रेस्ट। जब भी आपका चार्ज कहीं भी आइसोलेटेड होगा, स्टैटिक की बात कर रहा हूं, तो अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस लेक्चर में, इस यूनिट में। तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उन सारी बातों का आज हम जिक्र करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छे से अपने नोट्स जो हैं कॉपी पेन निकाल के, जो मैं यहां लिख रहा हूं आराम से उसको लिखते रहें, समझते रहें। चार्ज का एरिया और फील्ड, ठीक है। चार्ज, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। और बेसिकली हम इस यूनिट में हमारे ऑनरेबल साइंटिस्ट कूलम्स ने जिस चार्ज का डिस्कशन किया, जिन चार्जों की वो बात कर रहे हैं, जिन चार्जेस की वो बात कर रहे हैं, वो चार्जेस जो बच्चे हैं, वो चार्जेस जो हैं बच्चों, वो पॉइंट्स चार्ज की बात कर रहे हैं, जिनके पास नेग्लिजिबल डायमेंशन है, जिनका साइज जो है वो हम बिल्कुल ना के बराबर लेके चल रहे हैं, डेफिनेट साइज नहीं है, कोई पॉइंट्स चार्ज है। दो प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और पॉइंट चार्ज। तो हमने चेक किया, हमारे साइंटिस्ट ने चेक किया कि जब भी हम कहीं एक पॉजिटिव चार्ज को, एक आइसोलेटेड, ये क्या हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव, अकेला पड़ा है, इसके आस पड़ोस में, अगल बगल में एक भी चीज नहीं है जो इसको दिक्कत करे।
ये अकेला बिंदास है, मस्त है, इसको छेड़ने वाला कोई नहीं। तो ये देखा गया when you place an isolated point charge anywhere it emits out, it spreads out, ये आशीर्वाद देता है, ये कुछ ऐसा आशीर्वाद अपने चारों तरफ फैलाता है जिसके इफेक्ट को सर हम फील कर सकते हैं। और +2 की फिजिक्स आपकी फील की फिजिक्स है, महसूस करते हैं फिजिक्स को, तो महसूस करना है, फिजिक्स समझ में आई। तो क्या बोला मैंने, आई हैव टोल्ड यू whenever you place an isolated point charge it will emit a large number of lines, imaginary lines which you cannot see, जिनको आप देख नहीं सकते, उनको सिर्फ only you can feel, जिनको आप फील कर सकते हो, उसके इफेक्ट को चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम बाद की बात है, डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव देखा, तो ये अपने में से हर जगह लाइंस निकाल रहा है, जैसे लाइंस निकाल रहा है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में बच्चों ये लाइंस निकाल रहा है एक पॉजिटिव चार्ज की। ये है ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की, इसके भी आस पड़ोस में कोई और चार्ज नहीं है, ये भी अकेला है, जैसे पॉजिटिव चार्ज अकेला था। तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में से, आइसोलेटेड में से लाइनें ऐसे बाहर की तरफ खुल रही थी। ऐसे करो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, लाइनें ऐसे जैसे गुलदस्ता खुलता, जैसे फूलों का जो गुलदस्ता होता है वो खुलता है, बुके ऐसे खुल रहा है। तो इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज से भी जो लाइनें हैं वो ऐसा लग रहा है बाहर से, ऐसे बाहर से एक पॉइंट पर आकर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से ऐसा फैल रही है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हर पॉसिबल डायरेक्शन से लाइनें एक पॉइंट पर आकर जो है कॉन्सेंट्रेट हो रही है। ठीक है, तो ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज ऑल लाइंस आर कॉन्सेंट्रेटिंग एट वन पॉइंट, और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑल द लाइंस आर एक्सपेंडिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, फैल रही है। क्यों हो रहा है, क्या है मतलब इस चीज का, उस चीज का डिस्कशन करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और ये एक ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो बेसिकली बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब क्या, अब वो चीज आपको समझ में आएगी कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली में मतलब। तो लेट्स सी, अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने में से हर तरफ जो है लाइंस निकाल रहा है, तो इन लाइनों का, तो बच्चों इन लाइनों का जो इन्फ्लुएंस, इन लाइनों का, इन फील्ड लाइंस, इनको बेसिकली कौन सी लाइन बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाम से क्लियर है, टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज है, तो चार्ज की वजह से लाइनें जो है बाहर फैल रही हैं, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इन लाइनों, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन लाइनों का इन्फ्लुएंस यहां तक है कि यहां तक कहां तक फैल रही है? उसको चेक करने के लिए हम एक अलग मेथड यूज करते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि इन लाइनों का इन्फ्लुएंस जहां जहां तक जा सकता है वहां हमने बाउंड्री बना दी। जहां जहां तक बच्चों इस चार्ज का इन्फ्लुएंस फैल रहा है, जैसे एक शेर जब एक जंगल में अपना पांव जमा के जब बैठता है, जब शेर बैठता है जंगल में, तो अपने आसपास एक इफेक्ट क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई आने की जो है हिम्मत नहीं करता। उसने अपने आसपास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर दी, एक भय का, एक डर का। तो उसी तरह से चार्ज ने अपने चारों तरफ एक शेर की तरह एक एरिया बना दिया है जिसके अंदर मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। ठीक है,
तो ये वो इन्फ्लुएंस है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस जा सकता है, तो यहां तक हमने मान लिया, लास्ट यहां तक इसका प्रभाव है, तो अप टू इट वी क्रिएट बाउंड्री। और ये क्या है, इसके अंदर का ये जो एरिया है, इसके अंदर का ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, चार्ज का रीजन है, चार्ज का एरिया है, फील्ड है, दैट इज नोन एज वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं पूछूं हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बड़े ही अच्छे डेफिनेशन से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस। अब बात आती है इन्फ्लुएंस की, कि एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपने तो चलो ठीक है सर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां तक इसका इन्फ्लुएंस जाता है। अब मुझे कैसे पता चले, मैं कैसे चेक करूं, हाउ आई विल चेक दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज अप टू हियर, अप टू हियर या अप टू हियर, यहां तक है, कैसे पता चले कि इसका इन्फ्लुएंस यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक चीज और आप राइट डाउन कर लीजिए, दो प्रकार के चार्ज हम लेके चलते हैं, दो प्रकार के चार्ज हम लेके चलते हैं। एक हम लेके चलते हैं सोर्स चार्ज और एक हम लेके चलते हैं आपका टेस्ट चार्ज। नाम से ही क्लियर है, टेस्ट। सोर्स चार्ज वो जिसकी वजह से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कोई चीज बनती है। तो बेसिकली आई मीन टू से योर सोर्स चार्ज इज ए बिग चार्ज। बिग इन मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज, इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा बहुत बड़ा होगा। से मान लीजिए आप 10 कूलम का मान लीजिए, और जो टेस्ट चार्ज होगा उसका इस्तेमाल ही नाम से टेस्ट करने के लिए किसी चीज के इफेक्ट को, तो हमें इसकी इफेक्ट को ही तो चेक करना है, तो इसके लिए हमें टेस्ट चार्ज ले आएंगे इसके इस शेयर के दायरे में। तो अगर हिरन, अब हिरन जो है आपको पता है कि जो लोयन है वो डीर को खा जाता है। अगर लोयन कहीं बैठा है तो अगर हिरन अगर चालाक है, अगर उस हिरन को पता चल गया कि शेर इतने दायरे के अंदर जो है अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा, अपना डर बिठा रखा है, यहां तक कोई नहीं जा रहा, इसका मतलब वो उसके अंदर कदम नहीं रखेगी, वो हिरन जो है वो नहीं जाएगी उसके अंदर। तो इसी तरह से टेस्ट चार्ज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस सोर्स चार्ज के बड़े चार्ज के इफेक्ट को महसूस करने के लिए। जो टेस्ट चार्ज होता है सेज 1 कूलम का हम ले सकते हैं, और इसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे। तो जब भी डेरिवेशंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यू विल टेक द टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट कूलम प्लस की कूलम। अब बात ये आती है कि सर यहां पर आपने एक पॉइंट चार्ज रखा, इसने चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 कूलम का था। क्या एक कूलम अपने चारों तरफ इस चार्ज की तरफ फील्ड नहीं बनाएगा? ये तो बड़ा चार्ज है, ये तो सोर्स चार्ज है। ये जो बच्चों है ये आपका सोर्स है, ये सोर्स चार्ज है। क्या टेस्ट चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। लेकिन उस टेस्ट चार्ज के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का इस बड़े चार्ज के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड पर देयर विल बी नो इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो हम मानेंगे कि जो आपका सोर्स चार्ज है वो आपका फिक्स है, वो हिल नहीं सकता, वो बहुत बड़ा चार्ज है। हाँ, इस इतने बड़े चार्ज का इफेक्ट इस पर लग सकता है, इसको 1 मिनट के अंदर फेंक सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर ना के बराबर है। जैसे अगर एक हाथी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर मारूं तो हाथी का क्या बिगाड़ देगा? तो ये भाई ये हाथी है, हाथी का मतलब बहुत बड़ी चार्ज है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तभी तो इतना बड़ा एरिया बना रहा है, तभी तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। इसको चेक करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आएंगे बाहर से। अब ये पॉजिटिव है, अगर बाहर से अब ये मानो ये क्यू नोट है, इसको अलग पेन से मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारे पास क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का। तो जब इसको आप लेके आओगे, आपको पता है
कि इतने आराम से नहीं आएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कूलम का, ये 10 कूलम का, ये जिसको फेंक के मारेगा लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो हम इस टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे पास लेके आएंगे तो यहां आके ये हमें एक स्टेटमेंट देगा कि इससे आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो अपने हाथ पैर जो है वो ढीले छोड़ दिए, मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? इससे आगे एक शेर बैठा, इससे आगे एक चार्ज बैठा है जो मुझे फेंक के मार रहा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा। तो मतलब अब ये टेस्ट चार्ज ने इसका इस्तेमाल, इसका पर्पस पूरा हो गया, इसका हमने टेस्ट कर लिया ये चेक करने के लिए कि इस इतने बड़े चार्ज का जो दायरा है, इफेक्ट है, वो यहां तक फैला हुआ है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बच्चों आप डेफिनेशन जो लिखोगे वो लिखोगे आपको साइड में डायग्राम भी बनाना है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये लाइनें, इन लाइनों का इंफ्लुएंस यहां तक, तो हमने इसको, इस हिस्से को बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस around a given charge in which its influence can be experienced. You can see the space अराउंड ए गिवन चार्ज, सोर्स चार्ज की बात कर रहा हूं, ये सोर्स बड़ा चार्ज, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इन्फ्लुएंस यहां तक है कि यहां तक है, यहां तक है। तो उसके लिए हमने अभी देखा, आपने टेस्ट चार्ज देखा, तो इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख सकते हो टेस्ट चार्ज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहां टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर बाहर से किसी छोटे से चार्ज को लाने के लिए जो आप काम कर रहे हो वो हमें यहां बताएगा कि यहां तक मैं जो है, यहां जाके वो बता देगा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे बहुत बड़ा चार्ज है जो मुझे फेंक के मार देगा, रिपल्सिव फोर्स लगा देगा। तो बाय ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इस फील्ड के अंदर, इन इट, इसके अंदर। तो दिस इज द सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू हैव गेट इट। तो नाउ कम टू द इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। फिजिक्स में जो भी बात करोगे उसका हमें एक फॉर्मूला जो है वो जरूरत होती है, नीड होती है उसकी। अगर कोई पूछ ले कि इस चार्ज की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी डिस्टेंस पे, इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर अगर यहां पूछूं, तो अगर मैं पूछूं यहां से इतनी डिस्टेंस पर यहां कितना फील्ड है, यहां कितना फील्ड है, यहां कितना फील्ड है, यहां कितना फील्ड है, तो उसके लिए भी नीडेड फॉर्मूला। तो लेट्स कम, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इट। आई होप आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अब हम फॉर्मूला जो है इसका वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो अभी आपने देखा कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
अगर अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से अपने आसपास हर जगह क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां से इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट ले लिया है। क्या ले लिए? P पॉइंट। ये बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, बहुत बड़ा सोर्स चार्ज है। अब यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है क्योंकि यही तो एक बाउंड्री क्रिएट होगा, यही तो हमें एक फील्ड देगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो मैंने यहां से बाहर से एक चार्ज लाके रख दिया Q नोट, ठीक है। आपको पता है कि ये पॉजिटिव बड़ा, ये छोटा सा है, एक कूलाम्ब का, तो इसको फेंक के मारेगा, तो ये Q नोट है बेसिकली। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो तो आप पढ़ चुके हो पिछली वीडियो में। कूलम्ब्स लॉ में जब दो चार्जेस को हम कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके छोड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो कितनी लगाते हैं फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं बड़ा क्यू मानूं, Q नोट बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये चार्ज इस पर यहां एक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? इस Q नोट के ऊपर। और हमें पता चलेगा जब इस इतने बड़े चार्ज ने इस P पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स जब लगाई तो हमें वहां से उसकी पावर पता चली इस चार्ज की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बच्चों F/Q नोट। इट इज डिफाइंड एज, आप ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है gives the electric field, strength of electric field. Okay, it is defined as a force per unit charge, measures the strength of electric field. तो राइट डाउन कर लीजिए इसको, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, तो वो आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q नोट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा जब हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो अभी तो हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर हम आपके स्टार्टिंग से कुछ लेक्चर्स हम डेली न्यूमेरिकल्स के, एमसीक्यूज के और बोर्ड के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के डेली डिस्कस किया करेंगे। तो अभी आप इसका फॉर्मूला राइट डाउन करें, E = F/Q नोट। फोर्स पर यूनिट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दे, ऑल हैव द सेम। अगर पेपर में बोल दे एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड विद SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, या ये बोल दे एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या बोल दे एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का एक ही मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ठीक है ना। क्योंकि चाहे आप बात कर लो फील्ड की इंटेंसिटी की, फील्ड की ताकत की, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास E = F/Q नोट। तो फोर्स कितनी लगी उस टेस्ट चार्ज पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला आया Q नोट E वेक्टर। ये इसको बोलते हैं F = Q नोट E। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? यू नो वेरी वेल अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैरीज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका वो सोर्स चार्ज यहां से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज जो है वो q नोट रख दिया था यहां। तो ये इस पॉजिटिव को इधर मारेगा फेंक के, ठीक है। तो यहां जो है ये आपकी क्या है, r कैप। डायरेक्शन, किसी भी चीज की डायरेक्शन उसकी यूनिट वेक्टर से हम पता करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है इस चार्ज का जो इसको इधर की तरफ फेंक रहा है, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो एक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, अगर एक नेगेटिव चार्ज हो और यहां से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे अगर मैं चार्ज रख दूं वही q नोट, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। पहली बात तो ये अनलाइक चार्जेस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज ने, इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच के इधर लेके आया, तो फोर्स लगाई अंदर की तरफ, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को फोर्स लगाई बाहर की तरफ, और इस नेगेटिव ने इसको। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई अंदर की तरफ, और ये हुई बाहर की तरफ। और आपको पता है कि ये एक आइसोलेटेड चार्ज है, तो ये अपने में से हर तरफ लाइनें देगा। तो उसमें से एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये भी है। इसका मतलब जब ये अपने और अपने चारों तरफ हर जगह लाइंस देगा, तो इसका मतलब ये एक क्या करेगा, एक सर्कल की तरह एक सफेयर बनाएगा, बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल ऐसे। तो यहाँ 2D तो आपको ऐसा लगेगा एक सर्कल बन रहा है, लेकिन एक स्फेरिकल फॉर्म बनेगी, ठीक है। मींस अगर मैं बात करूं, अब मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करवा रहा हूं, तो वो नोट कर लीजिए क्या मतलब है। पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी लिख लीजिए आप। अभी आपने देखा केस 1 और केस 2, इस पॉजिटिव चार्ज से लाइनें हर डायरेक्शन में निकल रही थी। और उसमें से अभी जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज से एक इधर की तरफ एक पॉइंट लिया था r डिस्टेंस पे। तो बेसिकली ये जो लाइनें ऐसा लग रहा है कि ये चार्ज सेंटर पे है, और लाइनें जो है, जो फील्ड लाइंस हैं, वो रेडियस के अलोंग बाहर निकल रही हैं, फैल रही हैं। एक पॉइंट से ऐसे बाहर की तरफ सिकुड़ रही हैं, ऐसे फैल रही हैं। उस केस में नेगेटिव चार्ज में सिकुड़ेगी और इसमें एक्सपैंड होगी। तो ऐसा तो बच्चों एक ही मिरर में होता है। 10th क्लास में हम बात करते हैं कि जो आपका आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है वो एक कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। किसकी तरह? कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या है? डाइवर्जिंग, जो एक पॉइंट से आने वाली रेज को, एक पॉइंट से जो है रेज को ऐसे बाहर की तरफ फैला रहा है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक पॉजिटिव चार्ज एक्स लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सारी की सारी जो लाइनें वो बाहर की तरफ फैल रही हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से सारी की सारी लाइनें बाहर से एक पॉइंट पर आके सिकुड़ती हैं। एक नेगेटिव चार्ज से सारी की सारी जो लाइंस हैं वो बाहर की तरफ से आके एक पॉइंट पर आकर ऐसे सिकुड़ती हैं। तो इसका मतलब ये भी लाइनें जो है वो रेडियस के अलोंग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये भी लाइनें जो है बच्चों रेडियस की तरह, जैसे इसमें रेडियस के अलोंग ऐसे एक्सपैंड हो रही थी, इसमें रेडियस के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। अगर ये कन्वेक्स मिरर की तरह डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इसमें सारे की सारी आने वाली रेस एक पॉइंट पर सिकुड़ रही है। ऐसा तो कनकेव मिरर में होता है। तो इसका मतलब इट एक्ट्स लाइक ए कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। आप लिख सकते हो एक आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायग्राम वो ये बनेगा, और ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से डायग्राम ये बनेगा। ओके, तो अब बात करते हैं दो पॉइंट्स की, जो मेन पॉइंट्स है राइट हैंड।
Write down two important points from these two diagrams. The first point is that, तो बच्चों जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी p पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, तो बाहर की तरफ, और कैसा, रेडियली आउटवर्ड। तो राइट डाउन, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एट सम डिस्टेंस r एट ए पॉइंट p द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग लाइन दे रहा था। राइट ऑन द सेकंड पॉइंट, ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, तो अंदर इसको लिख लो रेडियली इनवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियली अलोंग द रेडियस? आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है नेगेटिव चार्ज का। तो ये था हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा अच्छे से, बेसिक से, क्या मतलब है फील्ड क्या है, और फील्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा। नाउ कम्स टू द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक में हम, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चों जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डेरिवेशंस बहुत आएंगी, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, गोजला आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो नाउ एसआई यूनिट, तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, F बाय क्यू नॉट। तो ऐसा यूनिट तो आप आराम से देख सकते हो कि ऐसा यूनिट का मतलब क्या है। तो ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो यूनिट होगी यहां पर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नाउ राइट ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशनल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो मास, लेंथ और टाइम तीनों की फॉर्म में होना चाहिए, एंड ऑल दीज थ्री वैल्यूज शुड बी इनक्लोज इन ब्रैकेट, ओके। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, चार्ज का at I इक्वल टू क्यू बाई टी से at, तो ऊपर लेके जाएंगे m1 L1 t माइनस 3